नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान ने अमेरिकी सुरक्षा में सेंधमारी कर दी है और अमेरिकी नेवी का डेटा दुनिया भर में लीक कर दिया है, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हैकर ग्रुप हंडाला ने टेलीग्राम पर 2000 से ज्यादा अमेरिकी मरीन सैनिकों की कुंडली खोल दी। सैनिकों के मोबाइल पर सीधे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। उनका घर, उनकी ड्यूटी, उनका डेली रूटीन, सब कुछ अब ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर में है। यह डिजिटल सेंधमारी अमेरिका के घर में ही की गई, जिसके बाद पेंटागन के होश उड़े हुए हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो जैसे अपना सिर ही पीट लिया है। चुनावी माहौल में ईरान का यह दांव ट्रंप के लिए कोढ़ में खाज जैसा साबित हो सकता है। अमेरिका सोच रहा था कि वो समुद्र में घेरेबंदी करेगा, लेकिन ईरान ने साइबर स्पेस में घुसकर डिजिटल वर्ल्ड में अमेरिका को बहुत गहरी चोट दे दी। ये सिर्फ डेटा लीक नहीं है, ये नए दौर का साइबर वॉर है। अब सैनिकों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, सैनिकों के परिवारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ये अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अलग से गले की हड्डी बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएगी और इसकी चेतावनी पहले ही ईरान ने दे दी थी। तो क्या अमेरिका इस डिजिटल चक्रव्यूह से निकल पाएगा? बताएंगे क्या है अंदर की खबर, कैसे डेटा लीक किया गया, कैसे ईरान ने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया, कैसे डिजिटल वॉर की शुरुआत ईरान ने कर दी अमेरिका के साथ। इस नए फ्रंट पर लड़ाई की पूरी खबर आपको देंगे और इस पर करेंगे दुनिया भर के मेहमानों के साथ चर्चा। अमेरिका, जिसे अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बहुत नाज है, एक छोटे से कमजोर से देश ने उसमें सेंध लगा दी और ऐसी सेंधमारी की कि हजारों लोगों की जिंदगी अब खतरे में है और पेंटागन के होश उड़े हुए हैं, हाथ पांव फूले हुए हैं। वो करे तो करे क्या? जी हां, ईरान ने अमेरिकी नेवी का डेटा टेलीग्राम की गलियों में सरेआम उछाल दिया और अब हर जगह इंटरनेट पर इन मरीन जवानों की पूरी प्रोफाइल मौजूद है। घर का पता, घर के लोग, घर में कौन कौन है, प्रॉपर्टी कितनी है, कहां पोस्टिंग है, A to Z हर जानकारी। जिसके बाद पेंटागन के गलियारों में से लेकर अब वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ साइबर वॉर की शुरुआत कर दी है। ईरान के खतरनाक प्लान से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी इस वक्त कांप रहा है। ईरान समर्थित हैकर ग्रुप हंडाला ने दावा किया कि उन्होंने खाड़ी में तैनात 2000 से ज्यादा अमेरिकी जवानों का व्यक्तिगत डेटा न सिर्फ हासिल किया, बल्कि उसे खुले इंटरनेट पर छोड़ दिया गया, जो किसी भी देश के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, खासकर उन देशों के लिए जो अमेरिका के लिए साक्षात दुश्मन है। लेकिन ईरान ने जो डेटा लीक किया उसमें क्या है और इसके पीछे का मकसद क्या है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, अमेरिका ईरान के बीच इस वक्त तनाव अपने चरम पर है और इसी बीच ईरानी हैकर्स ने सेंसिटिव डेटा को एक्सेस किया, अमेरिकी नेवी के साइबर स्पेस में सेंधमारी की और 2000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिकों की निजी जानकारी लीक कर दी। हंडाला नाम के हैकर्स ग्रुप ने टेलीग्राम पर इस डेटा को डाल दिया, जिसमें सैनिकों के परिवार की जानकारी, सैनिकों की जानकारी, उनके घर का पता, उनकी डेली रूटीन की जानकारी, उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी, उनके अलग अलग लोकेशंस की जानकारी, सब कुछ इंटरनेट पर लीक कर दिया गया। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए इन सैनिकों के परिवार वालों को धमकी भरे मैसेज भी भेजे गए। अब सवाल यह है कि इसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद यह है कि यूएस सैनिकों का मनोबल तोड़ा जाए, यूएस की साइबर सिक्योरिटी का मजाक बनाया जाए, ट्रंप को यह दिखाया जाए कि ईरान बेशक 50 साल से लगभग सैंक्शन झेल रहा है, लेकिन तकनीक के मामले में वो अमेरिका से पीछे नहीं है और वो अमेरिका के खिलाफ साइबर वॉर भी लड़ सकता है। एक तरह से मैसेज देने की कोशिश कि हमारे घर में अगर आप घुसे हैं तो आपको भी उतना ही नुकसान हो सकता है। अगर जल्द ही
खाड़ी से इलाका खाली नहीं किया तो अंजाम और ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन कहते हैं पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। डेटा तो बाहर जा चुका है। अमेरिकी नौसैनिक सीधे अब दुश्मनों के निशाने पर हैं। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ट्रंप दुनिया को पाठ पढ़ा रहे थे कि पूरी दुनिया सुरक्षित करेंगे, होर्मुज को सुरक्षित कर देंगे, लेकिन अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने सैनिकों के सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पेंटागन जो कि रक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, वहीं सेंधमारी हो गई। ईरानी हैकर्स ने न केवल डेटा चुराया बल्कि टेलीग्राम पर उसे सार्वजनिक कर अमेरिका की इज्जत भी सरेआम उछाल दी। इस लीक ने ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर धकेल दिया है। सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनकी अभेद्य माने जाने वाली साइबर सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे निकली। डेटा लीक के बाद पेंटागन ने तुरंत क्या कदम उठाए, यह भी समझ लीजिए। पेंटागन में इस खबर से खलबली मच गई। तुरंत अधिकारी इसकी जांच में जुट गए। शुरुआती जांच में डेटा लीक सही पाया गया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने सुरक्षा बढ़ा दी है उन जवानों की और उन जवान के परिवारों की जिनकी डेटा को लीक किया गया है। और अब डेटा लीक के सोर्स की तलाश में जुटा हुआ है पेंटागन। ईरान ने सबूत सामने रख दिए हैं कि वो साइबर वॉर में भी लड़ाई लड़ सकता है अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पशोपेश में है कि कैसे उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कैसे ये सबूत लीक हुआ, ये जानकारी लीक हुई, इसका सबूत देख लीजिए। ट्रंप ने एक पोस्ट किया और लिखा कि बेहतर है समझ जाओ, मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये पोस्ट। ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून, प्रेसिडेंट DJT, डोनाल्ड J. ट्रंप। नीचे लिखा नो मोर मिस्टर नाइस गाय, और हाथ में बकायदा एक ऑटोमेटिक मशीन गन डोनाल्ड ट्रंप इस पोस्ट में पकड़े हुए हैं। इस पोस्ट के साथ जो तस्वीर साझा की है उसमें ट्रंप एक बहुत घातक हथियार के साथ नजर आ रहे हैं। लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, जो उनके सख्त रुख को दिखाता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बेहद खफा है कि सैनिकों की पर्सनल जानकारी लीक की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हैकर्स ईरान के साथ मिलकर अमेरिकी साइबर स्पेस में सेंधमारी कर सकते हैं तो कुछ और डेटा भी ईरान के हाथ लग चुके हैं और अभी एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉर बन चुका है। जो सैनिक इस वक्त ईरान में डिप्लॉय हैं, अगर उनको यह पता चलता है कि दुश्मनों के पास उनके परिवार की जानकारी लीक हो गई है तो सोचिए उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरेगा। और यही है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो साइबर वॉर का एक अलग आयाम है। ईरान ने अमेरिका को बता दिया है कि लड़ाई सिर्फ मैदानी जंग में नहीं होती, लड़ाई के आयाम कई अलग अलग हो सकते हैं। अब कैसे, संभावनाएं क्या है? संभावना नंबर 1, ईरान के लिए कैसे घातक लीथल वेपन किस तरह इसे इस्तेमाल कर सकता है ईरान। यूएस सैनिकों को ब्लैकमेल करने के लिए, जासूसी करने के लिए मजबूर कर सकता है। स्लीपर सेल्स के जरिए यूएस सैनिकों की डेली रूटीन या फैमिली पर अटैक किया जा सकता है। साइबर अटैक के जरिए यूएस सैनिकों के बैंक अकाउंट और छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डेटा में छेड़छाड़ से यूएस सैनिकों को डराकर खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश की जा सकती है। यूएस सैनिकों और परिवार वालों में असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा सकता है। ईरान के इस कदम से सैनिक डरे हुए हैं, उनके परिवार वाले डरे हुए हैं। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या एक्ट करना चाहिए। पेंटागन में मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। देखना होगा कि ट्रंप इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं। और ये जो डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लीक कर दी गई है यूएस मरीन्स की, इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा और इससे कैसे वो बाहर आएगा। बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएसएस लाइव। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मेजर जनरल अनुज माथुर से शुरुआत करूं और उनसे जानने की कोशिश करूं कि ईरानी हैकर्स ने ये जो डेटा लीक किया है यूएस मरीन्स का, 2000 जवान बताए जा रहे हैं,
कितना बड़ा नुकसान यूएस के लिए? जय हिंद विवेक, जय हिंद देखिए सर। ये डेफिनेटली आप कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। देखिए जो ये अक्सर ये बात मैंने आपके चैनल पे कही है कि लड़ाइयाँ जो हैं वो इकोनॉमीज नहीं लड़ती हैं, लड़ाइयाँ आर्मीज लड़ती हैं। और आर्मीज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है लड़ाई लड़ने के लिए, आर्मी से मेरा मतलब है, कोई बुरा ना माने, आर्मी नेवी एयरफोर्स आर्म्ड फोर्सेस है, ये मतलब मेरा कहने का, कि कोई कहीं ये ना समझे कि सिर्फ आर्मी लड़ रही है। तो वो जो 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 सोल्जर्स लड़ते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इशू होता है उन सोल्जर्स के मोराल को मेंटेन करना। जो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर बनाए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वॉर है मेंटेनेंस ऑफ मोराल। और जो मेंटेनेंस, और आज का जो युद्ध है वो एक चीज उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो फ्रंट लाइंस हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, फ्रंट लाइंस हैव बिकम डिजिटल। और ये जो चीज जिस प्रकार से वहां पर जाकर के वो इस साइबर वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं वो पूरे पूरे के पूरे सच हैं। ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूं। इसका बाकायदा असर हो सकता है, लेकिन किस पर, कौन से ट्रूप्स की हम बात कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर किस प्रकार से उनके ऊपर आपको आपको लगता है विवेक असर होगा? उनको उन्होंने धमकी दी। अब ये चीज अमेरिका को भी मालूम है कि इस प्रकार का साइबर अटैक हुआ है। डेफिनेटली अमेरिका की पोल पट्टी खुली है, इसमें कोई शक नहीं है। जो कई सारी पोल पट्टियां खुली हैं उनमें से एक ये भी है। लेकिन इसको किस प्रकार से आगे जाकर के अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा, इसका जो डैमेज कंट्रोल है वो करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका के पास भी इस प्रकार का वेरविदौल है कि वो इस चीज का जो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। डैमेज तो हो गया, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है विवेक, लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और वो मेरा मानना है कि वो लोग इसको डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने एक इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है, और इसमें वो आगे जाकर के देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये चीज हुई है। और इतना जबरदस्त साइबर अटैक उन्होंने अमेरिकन मरीन्स के ऊपर कर दिया है। श्याम कुमार साहब यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि मरीन्स के ऊपर अटैक किस प्रकार से क्या क्या असर ये ला करके डाल सकता है। लेकिन मैं अभी भी ये बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका जो है, कहीं ना कहीं ऑप्शंस उनके 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 कम होते चले जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, उन धमकियों का भी कहीं ना कहीं एक मतलब ये शायद हम निकाल सकते हैं कि वो धमकियां क्यों दी जा रही हैं, कब दी जा रही हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि हम किसी भी प्रकार का दबाव ईरान के ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। अब मेरा ये मानना है, जैसा कल भी मैं कह रहा था विवेक, आज फिर उस बात को दोहराऊंगा, कि अगर आप ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव बनाते चले गए तो ये चीज बहुत बड़ा सेटबैक जरूर है। लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा दिन ईरान आप जो कह रहे सस्टेन हैं कि एक बड़ा कर। ब्लो है, और पेंटागन ने बाकायदा इसके लिए एक प्रूफ भी ऑर्डर कर दिया है इसका पता लगाने के लिए। मैं रवि जी से जरा जान लूं कि इसको लेकर क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं और ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी देश के लिए और अमेरिका के लिहाज से, कि अगर ईरान साइबर वॉर की शुरुआत कर रहा है। फिर मैं कैप्टन श्याम कुमार और विंग कमांडर आलोक साय जी के पास जा रहा हूं। रवि जी। हाँ जी अमित, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। शायद आपको पता नहीं है कि मैं एआई का भी बहुत काम करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। और एआई जो है वो पूरा डेटा पे ही है, मेरी किताब भी है इसके ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ईरान, चाइना, रशिया में 3 डेडिकेटेड सिटीज़ हैं जहाँ पे हैकर्स को ट्रेन किया जाता है, और उनका डेली काम 24 घंटे का यही है। अगर आप ईरान में देखें तो जो मशाद जो जगह है, और आई थिंक इस्फहान है, हम्म। तो अगर आप सिटीज ढूंढेंगे तो वहाँ पे हैकर्स की ट्रेनिंग होती है, और उनका जो काम है वो यही काम है उनका कि उनको साइबर क्राइम करना है और डेटा को लीक करना है। सिमिलरली शेजान जो है चाइना में, इट हैज द सेम पर्पस। देखिए अमेरिका का एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग काफी सालों से बोल रहे हैं, कि जितना भी चाइना बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, एप्स हैं, डेटाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चाइना के पास जाती है। मेरे लिए एक्चुअली ये 2400 2500 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में है।
और सिर्फ इराक की जो कैपेसिटी है डेटा लीक करने की वो चाइना से लिंक्ड है। चाइना हमेशा बहुत ज्यादा दुनिया में आगे पहुंच चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जो हम लोग कहते हैं ना वेपनाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेपनाइजेशन ऑफ डेटा सिक्योरिटी, ये एक रियलिटी है और ये हर रोज होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। और क्या सिवियरिटी होगी, फैमिलीज को क्या इम्पैक्ट होगा, साइकोलॉजिकल, जो अभी ऑनरेबल सर ने जो अभी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइकोलॉजिकल जो एक सोल्जर को होता है कि मेरी फैमिली सुरक्षित है। पर आप हमें इसको डॉक्सिंग कहते हैं एक तरीके से। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि आपने एक्सपोज कर दिया उनका पूरा इंफॉर्मेशन और इंटरनेट पे डाल दिया, और ये वापस नहीं हो सकता, बल्कि ये और करेंगे और इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो ओवरऑल अमेरिका के जो डेटा सिक्योरिटी के लॉज हैं और जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है वो बहुत पुरानी है। और उसके बाद काफी बात हो चुकी है, काफी कॉल, बल्कि ट्रम्प, अगर ट्रम्प को टिकटॉक में उठाएं तो ट्रम्प ने पहले बहुत क्रिटिसाइज किया था, आपको याद है कि टिकटॉक बैन होगा। मोदी जी ने इंडिया में टिकटॉक क्यों बैन किया था? क्योंकि टिकटॉक में एक एल्गोरिथम होता है जो आपके फेस को पढ़ता है और उसके हिसाब से आपको एडिक्टिव बनाता है, और उससे वो ज्यादा डेटा, हम कहते हैं डेटा ब्रीचिंग करके, वो पूरा आपका जो सिस्टम है उसको पढ़ लेता है और उससे पैटर्न समझ लेता है कि ये रवि जो है ये देखते हैं। क्योंकि आपके फोन में जितना आपके फोन को पता है उससे ज्यादा आपकी जो आपकी वाइफ या हस्बैंड को नहीं पता होता जितना आपके फोन को पता होता है आज की डेट में। तो दिस व्हेन इट गेट्स वेपनाइज्ड, दैट इज द प्रॉब्लम। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम। इंडिया में आप देखिए ना, जो सर्वेलेंस कैमरा का, मैं तो कितने सालों से उठा रहा हूँ कि सर्वेलेंस कैमरा जो मेड इन चाइना के हैं, आज की डेट में चाइना के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये जहाँ पे हम लोग वनरेबल है, वहाँ पे चाइना जो है वो बहुत आगे पहुंच चुका है। और हाँ ये डेटा ब्रीच जो है वो बढ़ता रहेगा, और इसका समाधान जो है वो यूएसए को अपनी इंटरनल स्ट्रैटेजी में करना पड़ेगा। अभी तो उनको रिपेयर करना पड़ेगा जो ये काम हुआ है। जी, मैं कैप्टन श्याम कुमार जी का धन्यवाद। इस पर रिएक्शन चाहूंगा। ये एक बहुत मेजर ब्लो है मुझे लगता है, जिस हिसाब से इतने सारे मरीज की इंफॉर्मेशन लीक कर दी हुई ओपन प्लेटफॉर्म पे। श्याम कुमार जी। धन्यवाद विवेक, जय हिंद, जय हिंद शनो सर। वरुणा। देखिए, ये 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट जो फिलहाल इंडियन ओशन में काम कर रही है, और अमेरिका ने स्लो ब्लीडिंग टू डेथ का जो तरीका अपनाया है ब्लॉकेड का, इसमें उसने ब्लॉकेड को पूरे ओशन में, जहां तक समंदर है, जहां तक मर्चेंट शिप्स जा रहे हैं, वहां तक इसको एक्सपैंड कर दिया है। और ये लंबा चलेगा, ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिलहाल भी कह रहा हूं कि ये पासा फेंका गया पूरी सोची समझी रणनीति के तहत। 28 मार्च के बाद से ये पूरी जो वार है इसी तरह की होनी थी। ये मैं पूरी तरह से इसके ऊपर कंसिस्टेंट हूं और इसमें मुझे कोई शक नहीं था कि ये होगा। और अभी ये लंबा चलेगा और कई देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब मरीन्स की बात आती है, तो मरीन्स इसको कर रहे हैं, विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर। अभी ब्लू स्टार 3 को जो कल उन्होंने पकड़ा, उसको सर्च किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो ईरान के पोर्ट पे नहीं जा रहा था। तो आप पैसिफिक में भी, आप अटलांटिक में भी, इंडियन ओशन में भी, आप कहीं भी आप ये देखेंगे, ब्लॉकेड का जो माहौल होता है वो अश्वमेध यज्ञ होता है। आपने घोड़ा छोड़ दिया है, अब आप पकड़ोगे तो पिटोगे, और या तो सॉवरेंटी स्वीकार करो। तो ये वो माहौल है, अगर सीधा सीधा कहूं तो कौन इन्वॉल्व है? मरीन्स। मरीन्स के साथ सेलर्स भी होते हैं और कई लोग होते हैं। ये कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, ये एक तरह का नेवल जो डिप्लॉयमेंट है, जिसको हम नेवी में, इंडियन नेवी में कहें तो लैंडिंग पार्टी, बोर्डिंग पार्टी, जो हम लगातार कर रहे हैं 82 के अगेंस्ट में, कंट्राबैंड कंट्रोल के अगेंस्ट में। एक और बात मैं कहूं, ब्लॉकेट के साथ अमेरिका ने कंट्राबैंड कंट्रोल, जो अगेन यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉयड सी का एक पात्र है। कंट्राबैंड कंट्रोल मतलब कोई भी वॉर वेजिंग कैपेसिटी की चीजें ईरान नहीं जानी चाहिए, या सी में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए शिप टू शिप, ये सारी चीजें। तो मरीन्स इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, तो उनको डिमोरलाइज करने के लिए ईरान ने ये डाटा लीकिंग का काम किया है। हंडाला जो उनकी एक ग्रुप है, उन्होंने ये हैकिंग की है, उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि हम उनको, उनके घरों को तकलीफ देंगे, या वहां पर टूरिज्म स्पेसेस, पार्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पहले ही वार्निंग ईरान दे चुका था, अब इनको कह रहा है। ऐसी बात नहीं है, ईरान को भी लगातार, जैसे दुख तैगन कंपनी की बात करें तो पिछले 1 साल से लगातार 100 से ज्यादा ईरानियन मैरीटाइम शिपिंग कंपनी, जो नेशनल शिपिंग कंपनी है, उनके शिप्स को लगातार, उनके नेविगेशन डाटा को, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को सैटेलाइट के थ्रू सब चेंज करके उनको तोड़ दिया गया, डाउन टाइम कर दिया गया, ताकि टैंकर्स और कार्गो शिप्स ना मूव कर पाए। और ये काफी खतरनाक मूव था अमेरिका की तरफ से, और जिससे काफी परेशानी हुई है। और अमेरिकन IRGC ने
एक वार्निंग भी दी है एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज को, जैसे बोइंग है, मेटा है, एप्पल है, गूगल है, कि आप हमारे पर्सनल को एआई के थ्रू ट्रैक कर रहे हो तो हम आपको, आपकी कंपनीज को हार्म पहुंचाएंगे जो ईरान में है या आसपास है या जहां भी विश्व में जहां भी है, चाहे दुबई में हो चाहे वो इन डेस्टिनेशंस में हो। इसलिए अटैक भी किया गया उन कंपनीज को इनडायरेक्टली। तो ये साइबर वॉरफेयर, डाटा लीकिंग, ये चलता है। जहां तक मैं कहूं मोरल की बात, तो देखिए आप जानते हैं कि जो सेलर्स काम करते हैं तो ये तो 3000 4000 मरीन्स रिप्लेस हो जाएंगे, आएंगे जाएंगे, किसको चेक करेगा। यस, डेंट मारा है उसने मनोबल तोड़ने के लिए, और इसको वो इफेक्टिव लाना चाहता है, दिखाना चाहता है लोगों को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।